हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। देखिए, इसमें पहला चैप्टर पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को से लिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी जो सोर्स लिए गए कहाँ से लिए गए। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या पूछा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। देखिए, अमेरिका क्या करता है, सभी देशों पे अपना अधिकार जमाने चाहता है। तो देखिए, मूल अधिकार अगर पूछे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन यही मूल कर्तव्य पूछ ले, ठीक है, मूल कर्तव्य पूछ लेगा तो क्या होगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। तो देखिए, वही क्वेश्चन जो अभी आपको बताए हैं वही क्वेश्चन पूछा गया। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। तो मूल अगर अधिकार पूछ ले, क्या पूछ ले? मूल अधिकार। तो अधिकार कौन सा देश हमेशा जताता है? यूएसए यानी अमेरिका। कौन जताता है? अमेरिका जताता है। मूल अधिकार कौन सा जताता है? अमेरिका। ठीक है, तो अब मूल अधिकार पूछेगा तो यूएसए हो जाएगा, लेकिन इसमें मूल कर्तव्य पूछा है। तो देखते हैं, जब भी भारत से किसी और देश का जब युद्ध होता है तो हमारा साथ कौन देता है? यूएसएसआर, यानी इसको क्या बोलते हैं? रूस। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ, रूस। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया रहे सब सही होता है। यूएसएसआर दिया रहे, रूस दिया रहे, सोवियत संघ दिया रहे, सब सही होता है। तो ये क्या करता है? हमारा हेल्प करना ही अपना क्या समझता है? मूल कर्तव्य समझता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए, यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात आ गया। ठीक है, तो मूल कर्तव्य होते कितने हैं? ठीक है, तो बताइए मूल कर्तव्य होते कितने हैं? तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, क्या है? 11। मूल कर्तव्य कितनी है? 11। ठीक है, अब मूल कर्तव्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों को संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा? यूएसएसआर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, इसमें पूछा भारत के संविधान में अर्धसंघीय, ठीक है, क्या कह रहा है? अर्धसंघीय शासन प्रणाली। तो किस देश से ली गई है? एक कनाडा से ली गई है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि अर्धसंघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, एक आ रहा है दक्षिण अफ्रीका। क्या आ रहा है? दक्षिण अफ्रीका। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई, यानी यूके। ठीक है, यूके से कौन सी ली गई है? तो चलिए बताइए, यूके से कौन सी ली गई है? देखिए, समवर्ती सूची तो नहीं ली गई, ये लिया गया है, ध्यान दीजिए। यूनाइटेड किंगडम से कौन लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने का अनुमति देता है। ठीक है, और भारत के किस भाग में है? देखिए, जो आपका भाग नंबर 2 है। ठीक है, भाग नंबर 2 है, और अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 तक। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, जो हमारा नागरिकता है किस में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक क्या है? एकल नागरिकता। ये किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से लिया गया है। आप कमेंट करके देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अभी पढ़े ही हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। आपको ये बताना समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। चलिए कमेंट करके बताइए कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अभी बता दें, कर्तव्य कौन निभाता है? रूस निभाता है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हैं। 2021, 18, 19, 21 में कई बार पूछा हुआ, अलग अलग NTPC में पूछा, ग्रुप डी, LP, RPO में सब में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो उसको याद करने का हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पर समानता दिख रहा है, समानता मतलब क्या होता है, समान। तो फ्रांसीसी, देखिए फ्रांस लिखा है, इसको फ्रांसीसी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, फ्रांसीसी। क्या लिख लीजिए, फ्रांसीसी। तो देखिए यहाँ पर भी सी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, ये समान हो जा रहा है कि नहीं भाई। सी दो जगह हो रहा है, इसी को समान बोलते हैं। दो जगह सी है तो मतलब ये दोनों समान है। तो जब भी समानता आएगा तो फ्रांसीसी वहाँ कर देना है, इससे बढ़िया ट्रिक कोई नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका, फ्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फ्रांस से हो जाएगा। अभी आपसे पूछे थे कि क्या पूछे थे, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कहाँ से लिए, क्वेश्चन पूछता है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी बोले हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। यहाँ पूछा है कि भारतीय संविधान का स्रोत नहीं, यानी ऐसा कौन सा देश है जिससे कोई भी रिसोर्स भारत में नहीं लिया गया है। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा नहीं लिया गया। देखिए सबसे पहले आते हैं आपका फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, आइए पढ़े हैं कि समानता स्वतंत्रता का सिद्धांत किससे लिया गया है, फ्रांस से लिया गया, यानी इससे लिया गया है। आयरलैंड का बताएंगे कि नीति निर्देशक का सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, तो ये भी लिया गया है। USA का संविधान यानी USA यानी अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, ये भी लिया गया। यानी तीनों से तो लिया गया। अभी की बच रहा है डेनमार्क, इन्हीं से नहीं लिया गया, डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। देखिए अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो ये डेनमार्क का संविधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। तो किस देश से अपनाया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। किससे अपनाया गया था, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। ध्यान देना, कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है वो कहाँ से अपनाया गया था, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ जर्मनी जरूर पूछता है। तो आपातकाल जो लगाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। देखिए अभी आपको यही बताए हैं कि जर्मनी के संविधान से प्रेरित कौन सा है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जहाँ पर अभी आपातकाल देखिए कौन सा हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना किससे लिया गया है, संयुक्त USSR से यानी रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है, रूस से लिया गया। किससे लिया गया है, रूस से। अब ये भी पूछता है कितनी पंचवर्षीय योजना कुल चला था, 12 पंचवर्षीय योजना चला था, 12वां कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, ये कब से चालू हुआ था, 1951। ठीक है, कब से चालू हुआ था, 1951 से चालू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था, 1951 से। ठीक है, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। तो मौलिक अधिकार कौन दिखाता है, अभी बताए हैं। अधिकार कौन दिखाता है, अमेरिका दिखाता है। कौन दिखाता है, हमेशा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य। ठीक है, कौन हो जाएगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ को ही रूस बोलते हैं। रूस के बारे में तो कई बताएं, मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना में न्याय हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है।
विधिपूर्ण शासन। विधिपूर्ण शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया। किस से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया। कर भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, तो संघ की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा। जहाँ पर भी संघ आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, बस घुमा के पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? किस देश से किया गया था? ये ब्रिटेन से। किससे किया गया था? ब्रिटेन से। यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वहीं आपका बनेगा प्रधानमंत्री, जो भी होगा जो चुनाव में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ब्रिटेन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन सही हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको कई चीज़ें वैसे पता चल जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल देखिए नीति निर्देशक तत्व अवधारणा किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये देखिए कितनी बार आ चुका। नीति निर्देशक किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से क्या लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगी। जो अवशिष्ट शक्ति है वो किस में निहित होगी? केंद्र में निहित होगी। ये भी किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसे क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया है। देखिए, इससे और भी पूछता है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना। तो विधि शासन की संकल्पना भी बताए हैं, यूके से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। बाकी जर्मनी से ध्यान रखना है आपको, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। बाकी और के बारे में पढ़े ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? कह रहा है भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा। तो संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? अभी पढ़े ही, इंग्लैंड से ली गई है। किससे ली गई है? संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो देखिए, भाईचारे का अभी बताए हैं, एक आप पढ़े कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो जो बंधुता आता है उसी को तो भाईचारा बोला जाता है। अभी पढ़े स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो बंधुता को ही क्या बोला जाता है? भाईचारा बोला जाता है। तो उसमें आपको समझाए थे समानता आता है, क्या आता है? समानता। तो समान क्या होता है? समान में बताए थे, फ्रांस को फ्रांसीसी कर लीजिएगा तो फ्रांसीसी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो भाईचारे की भावना किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो अपने देश की रक्षा करना कौन मौलिक कर्तव्य समझता है? सोवियत संघ यानी रूस करता है। कौन करता है? रूस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान? तो आपातकालीन बताएं कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के लिया गया। ध्यान दीजिएगा, किससे लिया गया है? रूस। समाजवाद किससे लिया गया? रशियन क्रांति यानी रूस से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया? रूस की क्रांति से लिया गया। समाजवाद रूस की क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, कह रहा है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? ठीक है, देखिए अब यहाँ से जो है आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो यहाँ से तीसरा 2 चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ से तीसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा
तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब ये सीरीज पॉलिटी वाला कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए कह रहा है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर अलग होकर बना है। तो किससे अलग होकर बना था, ये आंध्र प्रदेश से होकर बना था। अब कब बना था ये भी ध्यान रखना है, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को बना था। और तभी भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था, ये भी ध्यान रखना, 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 ही राज्य रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है। कह रहा मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है वो किसको बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है, उपराज्यपाल को बनाया जाता है। ध्यान देना है, किसको बनाया जाता है, उपराज्यपाल को बनाया जाता है। तो अब ये भी ध्यान रखना कि प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो, इसका हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था। देखिए राज्यों का गठन जरूर पूछता है। अभी देखें कितनी बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको लिख के कहीं ना कहीं याद ही करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था। 1963 में नागालैंड का हुआ था। किसका हुआ था, नागालैंड का कब हुआ था, 1963 में। तो 60 में महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में नागालैंड का हुआ था। 1966 में पंजाब का हुआ था। 1966 में पंजाब का हुआ था। 66 में किसका हुआ था, पंजाब। देखिए 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 3 जोड़ेंगे 66, तो किसका हो जाएगा, ये पंजाब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ पंजाब के साथ ये भी ध्यान रखना है, जो 66 बताएं 1966 पंजाब का, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का हुआ था। ठीक है, पंजाब के साथ किसका हुआ था, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश भी इसी में नोट कर लीजिएगा। 1972 ये ज़्यादा पूछता है, किसका हुआ था, 1972 में मेघालय का हुआ था। किसका हुआ था, मेघालय का हुआ था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। मेघालय के साथ साथ इसमें मणिपुर और त्रिपुरा भी जोड़ लीजिएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र और गुजरात का यह हो जाएगा 1960 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो कौन अधिकृत हो जाएगा, आपका सांसद। कौन सा हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सांसद। और भारतीय राज्य की सीमाओं को बदलना किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। किस में कहा गया है, अनुच्छेद 3 के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। ठीक है, किस में कहा गया है, अनुच्छेद 3 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद वाला, तो नेक्स्ट चैप्टर में अनुच्छेद वाला जब पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत होता है, सांसद होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो अभी आपको बताए हैं कि 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को कौन बना था, आपका ये तेलंगाना बना था। कौन सा बना था, तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होके। ये 29वां राज्य बना था, लेकिन अब जब ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो एक राज्य कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, देखिए उस समय जब ये पूछा था तो अभी बाद में चेंज हुआ है। तेलंगाना कौन सा था, 29वां राज्य था। तेलंगाना कौन सा राज्य था, 29वां राज्य था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित के किस अनुच्छेद में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि जो भारत है अर्थात इंडिया, ये क्या है, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, 1 में कहा गया है। एक क्या कहा गया है, किस में कहा गया है, 1 में। और 3 वाला बताए हैं कि अनुच्छेद 3 कई बार पूछा है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। ठीक है, ये किसके अनुसार करते हैं, अनुच्छेद 3 के अनुसार करते हैं। तो इसका पहला और तीसरा जरूर ध्यान रखिए, कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। किस में कह रहा, 35A में। तो 35A में किसका है, जम्मू कश्मीर में। किसका है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस में है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए
तेलंगाना की रचना के बाद हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29, लेकिन अभी बताएं यहाँ प्रेजेंट टाइम में 28 हो गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है, तो कब उड़ीसा शामिल हुआ था? कब हुआ था चलिए बताइए, उड़ीसा कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है? देखिए अगर 370 होता तो किसके लिए हो जाता? आपके जम्मू कश्मीर के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है 371A। ये भी ध्यान दीजिएगा, 371 ही पूछा है। 371 अगर होता, ठीक है, जैसे 300 सिर्फ 71 होता तो किसके लिए हो जाता? ये महाराष्ट्र और गुजरात। किसके लिए हो जाता? महाराष्ट्र और गुजरात। किसके लिए हो जाता? गुजरात। ये 1900 अभी पढ़े हैं, कब इसका गठन हुआ? तो 1960 में हुआ था। तो 371 ये भी ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात से। अब यहाँ देखिए 371 ए दे दिया है, जब ए कहेगा तो ये नागालैंड के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? नागालैंड के लिए हो जाएगा। अगर बी कहेगा तो असम के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ ए है, 371 बी कहेगा, 371 बी तो किसके लिए हो जाएगा? असम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? असम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? असम के लिए। और जब सी कहेगा तो मणिपुर के लिए हो जाएगा। 371 सी ये किसके लिए हो जाएगा? मणिपुर के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? मणिपुर के लिए हो जाएगा। सी किसके लिए होगा? मणिपुर के लिए। और डी कहेगा तो किसके लिए हो जाएगा? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए हो जाएगा। अब इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? त्रिपुरा बना था। कौन बना था? त्रिपुरा बना था। ठीक है, कौन बना था? त्रिपुरा बना था। आगे चलकर अभी बताए हैं ये 1972 में इसको क्या बना था? ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दे दिया गया था। किसको? त्रिपुरा को। साथ साथ 3 और बताए थे, ध्यान रखना। 1972 में 2 और बताए थे, 3 बना था। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो जो भाग आपका 8 है, ठीक है, इसको कौन सा भाग है? भाग जो 8 है वो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था, तो किसका गठन किया गया था? चलिए बताइए, 1972 को किसका किया गया था? मेघालय का। किसका गठन किया गया था? मेघालय का किया गया था। तेलंगाना का 2014 में किया गया था, ये तो पढ़े ही हैं। ठीक है, गोवा का बहुत ज़्यादा पूछता है। गोवा का जो गठन किया गया था 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। ठीक है, और उड़ीसा का भी पढ़े हैं, 1950 पढ़े ही हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? देखिए जब 2018 उस समय जब 2014 में बना था तब 2018 में पूछा था, तो ये तो आपको पता ही है, तेलंगाना बना था उस समय। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा हाल ही में कौन बना था, क्योंकि ये चीज़ें हट गया। बस अगर आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखना तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बना था? तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत संघ सबसे छोटा राज्य के रूप में बना था। कौन सा? 29वां राज्य के रूप में। कौन से राज्य के रूप में बना था? 29वां राज्य के रूप में बना था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम कब भारत का एक नया राज्य बना था? क्या पूछ रहा? सिक्किम। ठीक है, देखिए पूछा है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो कब बना था? 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यही है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? अच्छा, तो कह रहा है महाराष्ट्र के साथ गोवा को विलय करने का विकल्प दिया गया था, यानी पूछा है कि गोवा कब बना था। ठीक है, तो विकल्प कब दिया गया था? 67 में दिया गया था। अब बना कब था? 87 में बना था, 20 साल के बाद। ठीक है, इसे भी याद कर सकते हो।
कब बना था? 1987 में बना था। कौन? गोवा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? विकल्प कब दिया गया था? 67 में दिया गया था। तो यहाँ से आपका दूसरा और तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद और अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।